हिन्नू और पुन्नू गायब आए हुए थे। गांव में खूब मस्ती भरे दिन गुजर रहे थे। उनके पढ़ाई, होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क और ग्रेड की एबीसी से दूर और निश्चिंत और मगन थे वे दादाजी के हृदय के टुकड़े थे। दादाजी पल पल उनकी बलैया उतारते थे, उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखते थे। जैसे ही तारे आकाश में निकलते, वे दोनों दालान में बैठकर दादाजी से कहानियाँ सुनते थे। दादाजी की कहानियों में फाइटिंग, बेताल, चाचा चौधरी और नौड़ी बोर्डम नहीं होते थे। होती थी तो परियों और राजा रानी की कहानियाँ, राजकुमार, नीला सियार और चूहे कबूतर की दोस्ती की कहानियाँ। ये सब उन दोनों के लिए एकदम नई बातें होती थी, मज़ेदार, जिज्ञासापूर्ण, संदेशपूर्ण होती थी। ये कहानियाँ हिन्नू पुन्नू को रुलाती भी थी और हंसाती भी थी, डराती भी थी और शिक्षा भी देती थी। आज शाम एक कहानी दादाजी की पोटली से निकलकर आई दोनों के सामने। वह कहानी थी गांव के तालाब की। दादाजी ने सुनाना शुरू किया। बच्चों, गांव के शिव मंदिर वाला तालाब देखा है ना तुमने? उसकी कहानी सुनो जो मैंने अपने दादाजी से सुनी थी। हिन्नू और पुन्नू की आंखें फैल गई। दादाजी की कहानी चलती रही। कहते हैं कभी इस तालाब को बगल के बगीचे में उतरी परियों ने खोदा ही था रातों रात। सुबह हुई तो यह देखकर गांवों के लोग चकित रह गए। इतना बड़ा तालाब और साफ पानी और चारों ओर पक्के घाट। लोग डर गए इस जादुई चमत्कार से। गांव वालों ने मिलकर बगल में एक शिव मंदिर तैयार करवा दिया। कोई भी उस तालाब का पानी नहाने में उपयोग नहीं करता था। कुछ साधु एक दिन घूमते हुए उधर से गुजरे। उन्होंने अपने डर और तालाब बनाने की कहानी सुनाई तो साधुओं ने वहीं डेरा डाल दिया और दूसरे दिन तालाब की पूजा की। साधुओं ने तालाब में प्रेम पूर्वक स्नान किया और आंखें मूंद कर पानी में हाथ डाला तो उनके हाथ में पीतल के कई बर्तन आए जो रसोई और खाना बनाने के लिए काम आते थे। इस करिश्मे को देखकर सभी चकित रह गए। साधुओं ने पुनः उन बर्तनों को पानी में डाल दिया। लोगों ने साधुओं से इसका कारण पूछा तो साधुओं ने बताया, परियों ने लोक कल्याण के लिए यह तालाब खोदा है। गांव वाले, बाहर से आए व्यापारी, साधु महात्मा तालाब का स्वच्छ जल पिए, स्नान करे, बर्तन निकाल कर रसोई बनाए और जाते शाम उसको पुनः बर्तन को पानी में रख दे। किसी ने बर्तन की चोरी की तो फिर तालाब है वो कभी भी सूख जाएगा और तालाब सूखता ही चला जाएगा और इससे बर्तन भी तुमको नहीं मिलेंगे। कई वर्षों तक ऐसा ही हुआ। एक बार क्या हुआ कि एक लोभी व्यापारी आया वो गांव में, और जाते समय उसने क्या किया कि तालाब से बर्तन ले लिए। तब से यह तालाब छोटा रहता गया और इसका जल गंदा हो गया, घाट टूट गए और यह किसी उपयोग का नहीं रहा। कहानी सुनकर हिन्नू और पुन्नू बहुत दुखी हुए। दादाजी का हाथ पकड़कर पुन्नू ने कहा, हम कभी किसी की कोई भी वस्तु चोरी नहीं करेंगे। सबको बताएंगे कि इससे दूसरों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बच्चों को इस कहानी से बहुत बड़ी शिक्षा मिल गई। दादाजी भी बच्चों को देखकर बहुत खुश थे। तो इससे दोस्तों क्या सीख मिलती है कि कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए और लालच कभी भी नहीं करनी चाहिए। चैनल पे नए तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।